नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है चंद्रयान 3 पर अजब गजब बयान देने वाले मंत्रियों की। दूसरी खबर में बात मुख्तार से जुड़े सपा के कनेक्शन की। तीसरी खबर में बात लव जिहाद की। चौथी खबर में बात यूपी के दबंगई मंत्री की। सबसे पहले बात उन मंत्रियों की जिन्होंने चंद्रयान 3 पर दिए गए बयान की वजह से चर्चाओं में हैं। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना चंद्रयान 3 को लेकर अपने अजीब बयान के बाद चर्चा में आ गए। दरअसल एक तरफ जहां पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, तो दूसरी ओर से अशोक चांदना ने कहा कि चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं सभी यात्रियों को सलाम करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। दूसरी ओर यूपी में सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अपने बयान को लेकर अपनी ही फजीहत करवा ली है। अशोक चांदना ने कहा है कि जहां चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग हो चुकी है, मैं सभी यात्रियों को सलाम करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। देश टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे बढ़ा है, उसके लिए सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं। हैरानी की बात तो ये है कि जिस समय चांदना ने ये बयान दिया, उस समय चंद्रयान 3 की लैंडिंग तक नहीं हुई थी। लैंडिंग तो शाम 6:04 पर हुई। खेल मंत्री का ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। कई यूजर्स ने यहां तक कह दिया कि एक राज्य के खेल मंत्री को ये नहीं पता कि चंद्रयान 3 एक मानव रहित यान है। ये अपने साथ किसी यात्री को लेकर चंद्रमा पर नहीं गया। इसके साथ साथ उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि लैंडिंग शाम को हुई। वहीं सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं, जो कि दिन प्रतिदिन रिसर्च करके नई खोज कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। वहीं चंद्रयान 3 की धरती पर सकुशल वापसी के बाद पूरे देश को उसका स्वागत करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग पहले से तय समय पर हुई। इसरो की ओर से भेजा गया चंद्रयान 3 बुधवार शाम को 6:04 पर कदम रखा। दूसरी बात, चंद्रयान 3 की धरती पर वापसी नहीं होने वाली, वहीं चांद पर इसकी लाइफ मात्र 14 दिन की। ऐसे में ओपी राजभर किस आधार पर चंद्रयान 3 की सकुशल वापसी की बात कह रहे हैं, इसका जवाब तो अब वही दे सकते हैं। दूसरी खबर में बात मुख्तार से जुड़े सपा के कनेक्शन की। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि संदीप सिंह ने नागालैंड से फर्जी नाम पते पर बने राइफल के लाइसेंस को लखनऊ में मुख्तार अंसारी के विधायक निवास के पते पर ट्रांसफर करवाया था। वहीं इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान एसटीएफ को लखनऊ जिला प्रशासन के असलहा विभाग से संदीप सिंह की लाइसेंस संबंधी पत्रावली नहीं मिली। इसके बाद एसटीएफ ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि संदीप सिंह ने अयोध्या के पते पर जो पिस्टल का लाइसेंस बनवाया था, उसमें भी उन्होंने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया था। जांच के बाद सामने आए फर्जीवाड़े के सबूत के साथ विभूति खंड पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सपा विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह के खिलाफ जांच में कई बात सामने आई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान एसटीएफ को लखनऊ जिला प्रशासन के असलहा विभाग से संदीप सिंह के लाइसेंस संबंधी कोई भी पत्रावली नहीं मिली। वहीं एसटीएफ इस मामले में असलहा विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत की आशंका जता रही है। इसलिए एसटीएफ ने मामले में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने 27 मई को विभूति खंड से सपा विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह को एक राइफल और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। तभी से इस मामले की जांच चल रही थी। तीसरी खबर में बात लव जिहाद की।
उत्तर प्रदेश के संभल में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक विवाहित हिंदू महिला को दूसरे समुदाय का शख्स बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। महिला का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने फिलहाल महिला को ढूंढ निकाला है और परिजनों के मुताबिक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और महिला के बयान दर्ज करके वापस घर भेजा है। ये पूरा मामला चंदौसी का है। आरोपी का नाम गुल मोहम्मद बताया जा रहा है। संभल जिले के चंदौसी थाने इलाके में रहने वाली विवाहित महिला 6 दिन पहले अपने 4 साल के बच्चे को छोड़कर अचानक लापता हो गई, जिसके बाद 19 अगस्त की शाम के वक्त पति ने थाने पहुंचकर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को पता चला कि वो मुरादाबाद थाने में नाढेर इलाके के लालपुर हमीरपुर गांव में गुल मोहम्मद नाम के एक शख्स के घर पर रह रही। पुलिस ने महिला को साथ लिया और बयान दर्ज करने के लिए थाने लेकर आई। परिजनों को पता चला तो वो थाने पहुंचे और महिला को घर भेजने की डिमांड की। इस पर पुलिस ने कहा कि वो बयान के बाद ही उसे घर जाने दे सकते हैं। ये बात हिंदू संगठनों को पता चली तो उन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर जमकर हंगामा मचा दिया। उन्होंने शख्स पर लव जिहाद का आरोप लगाया और महिला का ब्रेन वॉश करने का भी आरोप लगाया। हालांकि बाद में पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि युवक विवाहित महिला को करीब 1 हफ्ते पहले अपने साथ ले गया था। युवक ने महिला का ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन भी कराया। इसके बाद उससे निकाह भी की है। बताया जा रहा है कि गुल मोहम्मद लालपुर थाना क्षेत्र मेरठ का रहने वाला है। वो फिलहाल संभल में किराए में रह रहा था। चौथी खबर में बात यूपी के दबंगई मंत्री की। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की दबंगई लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। दरअसल ये मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी हैं। ये देरी से स्टेशन पहुंचे। उस समय इनकी ट्रेन छूटने वाली थी। फिर क्या था, मंत्री होने का रौब दिखा दिया। मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और यात्रियों की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए रैंप पर अपनी कार दौड़ाते हुए एक्सीलेटर तक पहुंच गए, जबकि रैंप पर केवल पैदल यात्रियों को ही चलने की अनुमति थी। इस घटना के वक्त भी काफी संख्या में यात्री रैंप पर चल रहे थे। उस समय तेजी से आती मंत्री की कार को देखकर अफरा तफरी मच गई। 4 बाग रेलवे स्टेशन पर तैनाती जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री धर्मपाल को बरेली जाना था। इसके लिए उन्होंने हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल पकड़नी थी। ये ट्रेन अपने समय पर स्टेशन पहुंची और अपने निर्धारित समय पर ही छूटने वाली थी, जबकि मंत्री धर्मपाल सैनी स्टेशन काफी देर से पहुंचे थे, क्योंकि उस समय ट्रेन विसल दे रही थी। ऐसे में मंत्री ने भी न आओ देखी न ताओ, उन्होंने अपनी गाड़ी स्टेशन के रैंप पर दौड़ा दी और सीधे एक्सीलेटर तक पहुंच गए। उस समय रैंप के जरिए काफी संख्या में यात्री स्टेशन पर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन तेज गति से आती मंत्री की कार को देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि उस समय कोई हादसा नहीं हुआ। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये रैंप किसी गाड़ी या बाइक आदि के लिए नहीं। इस रैंप के जरिए पैदल यात्री ही स्टेशन में घुसने के अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म तक जाते हैं, इसलिए रैंप शुरू होने के थोड़ा पहले बैरियर भी लगाया गया। लेकिन मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर न केवल बैरियर हटवा दिया, बल्कि अपनी कार लेकर रैंप पर चढ़ते हुए एक्सीलेटर तक पहुंच गए, क्योंकि रैंप पर हमेशा यात्रियों की भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में हादसा होने की प्रबल संभावना थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मंत्री की ओर से दी गई सफाई में कहा गया है कि देर और बारिश होने के कारण कार को एक्सीलेटर तक ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक मंत्री धर्मपाल सिंह की कार को रैंप से चढ़ाते हुए एक्सीलेटर तक ले जाने की व्यवस्था की गई। फिलहाल के लिए 4 का चक्रू में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।